जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ जमीन से रिलेटेड। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जमीन से रिलेटेड एक ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे बिहार में अक्सर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यानी कि यूं समझिए कि मिलते रहता है, यूं समझिए, या तो देखते रहिएगा कि मान के चलिए कहीं घर है, कहीं टोल है, उसमें आपको मान के चलिए एक हरिजन समाज मिल ही जाता है, मिल ही क्या मिल जाता है। और उन्हीं में से एक हरिजन समाज की हम बात करते हैं। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के रुपौली पंचायत में आप लोग को हम बताते हैं कि उसमें वजह क्या है और वो लोग हम लोग को बुलाए। लोग वहाँ पे सब चीज देखे तो से बदतर तरीका से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं देख के आश्चर्य लग गया। आखिर कैसे रहते हैं इतनी परिस्थिति में। यूं सोचिए कि पढ़ाई करने के लिए रुपया तक नहीं है उन लोगों के पास। मात्र 8 क्लास तक बच्चे पढ़े हैं, वहाँ तक का हम देखे हैं और सुने भी हैं, और घटनास्थल पे हम लोग पहुँच के तहकीकात भी किए हैं। और जहाँ तक बात है जमीन का, आते हैं जमीन, जो मुद्दा है जमीन। वो लोग नहर पे रहते हैं और उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों को जमीन नहीं है, हम लोग के पास एक धूर या एक कट्ठा भी जमीन नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। अभी कमाते हैं तो शाम में खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो भूखल रहते हैं। अब यूँ समझिए कि ठंडी, इतना भीषण ठंडी है। दिसंबर तो दोस्तों बीत चुका, अब 1 तारीख है आज। सोचिए कि 29-27 दिसंबर को कितना ठंड था। उतना ठंड में वो लोग नहर पे रह रहे थे और कपड़ा तक नहीं था उन लोगों के पास। कपड़ा तक नहीं था पहनने के लिए। जैकेट जो अपना बच्चा को देगा वो खरीदने के लिए पैसा नहीं था। सोचिए दोस्तों, जमीन से रिलेटेड। और जमींदार का कहना है कि हम लोग का जमीन पीछे में है, आप लोग हमारे जमीन के आगे में बसे हुए हैं, तो आप लोग भागिए, भागिए, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं आप लोग को। और उन लोगों को मजबूरन मजदूरी करवाया जाता है। ये सोचिए, आप लोग मजबूर होकर वो लोग मजदूरी करते हैं, ये समझिए। यानी कि उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, हमारे खेत में काम करो, नहीं करोगे तो हम भगा देंगे। ऐसा बात है। तो दोस्तों, आप लोग, यानी कि बिहार में इसी तरह का हरिजन समाज हो, कोई भी हो, सरकारी जमीन है, मान के चलिए नहर है, आप नहर को भी काट लेते हैं आधा। मान के चलिए नहर का जमीन भी आप आधा ले लेते हैं और कहते हैं, और उसमें जो हरिजन सब बसते हैं तो उनमें भी आप, उसको भी आप लोग भगाते हैं। देखिए कहाँ तक सही है। उन लोगों के पास जमीन नहीं है, फिर कहाँ जाएगा? सरकार अभी उसको दिया नहीं है, कहाँ जाएगा? आखिर तो नहरे पे न बसेगा भाई। आप उन लोगों को क्यों भगाते हैं? तो यही बात है दोस्तों। और समझिए कि हरिजन समाज यानी कि पढ़े लिखे शिक्षित भी नहीं है। और जहां तक हम जानते हैं कि हरिजन समाज पढ़ाई लिखाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको हो नहीं पाता है। क्या करेगा? तो आप समझिए कि जमींदार का इतना मन बढ़ाओ, अब मान के चलिए जो भी कहिए, कहीं तक जाता है तो इन लोग का आवेदन देता है, आवेदन रद्द करवा देता है, जो भी हो करवा देता है। लोग समझिए और बताइए, अपने अपनी राय दीजिए कमेंट में। और सरकार से हम इतना ही कहना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से, आप उन लोगों का एक बार कष्ट जरूर सुने और उन लोगों का जमीन देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।